जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई है 2011 से 14 से, तब से जनता से कोई वादा तो पूरा नहीं किया, ये तो पूरी देश की जनता जानती है। ब्लैक मनी खत्म करने की बात, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की बात, मेक इन इंडिया करने की बात, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात, इंपोर्ट कम करने की बात, वो सारी बात तो जुमला साबित हुई। लेकिन किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात, वो सब तो जुमला शामिल हुई। लेकिन पिछले 11 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक काम बड़ा बखूबी किया था और जिसका प्रभाव देश की जनता पर भी हुआ था। मैं भी इसको मानता था। एक ही काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल में, और उसका नाम दिया गया था कि देखिए, हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब था, जो भारतीय जनता पार्टी समझती थी, ब्रिजेस बनाना, वंदे भारत ट्रेन बनाना, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें बनाना, पहाड़ों को खोद डालना, कच्चे पहाड़ों को खोद डालना, और ड्रेनेज की व्यवस्था न करना, जल भराव की व्यवस्था न करना, सीवर व्यवस्था की मामले को सुदृढ़ न करना, गंदे पानी के शुद्धिकरण के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट न लगाना। और ये पहले भी मैंने अपनी रिपोर्ट में हमेशा कहा, कई बार मेरा इस पे विवाद भी हुआ। दूसरे भी मेरे जो डिबेटर्स थे, जो एनालिस्ट मेरे साथ बैठते थे, उनका कहना था कि साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए जिससे कि लोगों का टाइम कम हो जाता है। मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बने, इससे मुझे परेशानी है। मेरे निगाह में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है, जो महात्मा गांधी ने कहा था, गांवों के अंदर टॉयलेट्स हो, गांवों के अंदर सीवर की व्यवस्था हो, गांवों के अंदर वेस्ट डिस्पोजल का मसला हो, गांवों के अंदर सड़कें बने, वहां पे वेयर हाउसेज बने, वहां पे कोल्ड स्टोरेजेस बने जो सोलर एनर्जी से चले, जिससे पावर की कॉस्ट भी ना आए, और ये सब सरकार करे। लेकिन जो मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने चुना और जिसका विरोध मैंने हमेशा किया, उन्होंने एक तरफ तो ऐसे शहर बना दिए जहां पे आपको लगे कि आप यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं। काशी विश्वनाथ गली को तोड़कर वहां कॉरिडोर बना दिया। अब मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। मतलब विदेशियों को लगे कि वो भारत में नहीं आए हैं, अपने ही देश में घूम रहे हैं। वो यहां क्यों आएंगे फिर? वो यहां की जो एक फकीरी का जीवन है भारतीयों का, उसको देखने आते हैं। विलासिता का जीवन तो वो वहां देख देख कर उभी जाते हैं। लेकिन चलिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हुआ। शहरों को अर्बन स्लम्स बना दिया गया, गांवों को वीरान कर दिया गया। आपने बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी, पहाड़ वीरान हो गए, गांव के गांव वीरान हो गए, क्योंकि जीवन कठिन है, मेहनत करनी पड़ती है, जरा जरा सी चीज लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। और शहर के अंदर इतना ज्यादा पलायन हुआ, बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, पहाड़ से, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, सूरत, कि ये बड़े बड़े शहर तो बन गए अर्बन स्लम्स और गांव वीरान हो गए। और शहरों के अंदर जिस प्रकार से झुग्गी झोपड़ी बनी, फिर उनको उजाड़ा गया। अब एक नई समस्या पैदा हो गई। जो शहर वाले मध्यम वर्ग के लोग थे, उनको हेल्पर्स नहीं मिले, और हेल्पर्स को रोजगार नहीं मिला, और गांव से जमीन बेच के आ गए थे। शहरों में भी ठिकाना खत्म हो गया, गांव में ठिकाना पहले ही खत्म हो गया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति आज आप देख रहे हैं, तो मेरी पुरानी बातें आज मुझे याद आ रही हैं। आप देखिए हालत क्या है। दिल्ली के अंदर बाढ़ का खतरा है, पानी हर जगह भरा हुआ है। गुड़गांव के अंदर जहां पे 100-100 करोड़ के फ्लैट्स लेके स्टार्टअप कंपनी के और बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ रहते हैं, और जो कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर है,
वहां 7 घंटे तक 15 किलोमीटर का जाम रहता है। लोग घर से निकलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते। वर्क फ्रॉम होम का निर्णय प्रशासन को लेना पड़ता है। 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो जाती हैं। एयरपोर्ट के अंदर पानी भर जाता है। और यही हालत पूरे देश के अंदर है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, बड़ी बड़ी सड़कें बना दी, चमकती हुई सड़कें बना दी। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में सड़कें बना दी, कच्चे पहाड़ तोड़ तोड़ के 4 लेन सड़कें बना दी। और आज आप देख रहे हैं हिमाचल में, उत्तराखंड में, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में ये इंफ्रास्ट्रक्चर का दंड हम भोग रहे हैं। पंजाब के अंदर से ऐसी ऐसी खबरें देख रहे हैं हम लोग, वीडियो देख रहे हैं, भैंस गाय बह के बही चली जा रही हैं, लोगों के सामान बह रहे हैं, मकान बह रहे हैं। वो जान जोखिम डाल के उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जीवंत प्रदेश जो पूरे हिंदुस्तान को अन्न खिलाता है, वो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उत्तरांचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर लगातार भूस्खलन हो रहा है। गांव के गांव गायब हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में बादल फट रहे हैं। बुरी स्थिति है, क्योंकि जो प्रकृति से खिलवाड़ किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, गांव के अंदर विकास न करके सब कुछ शहरों में सीमित करके जो असंतुलन पैदा किया गया है, पलायन क्रिएट किया गया है, और शहरों के अंदर भी उनको झुग्गी झोपड़ी रहने के लिए रोका जा रहा है, भगाया जा रहा है स्वच्छता के नाम पर। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, और गांव के अंदर वही पुरानी स्थिति, बड़े बड़े रोड्स जिससे विदेशी चलते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति चलते हैं, वो तो चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी रोड्स। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। एनसीआर इलाके में किसी भी शहर के अंदर चले जाइए, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं। चारों तरफ सीवर का पानी भरा हुआ है। गुड़गांव के अंदर सोसाइटीज के अंदर आने का रास्ता बंद, जाने का रास्ता बंद, चारों तरफ पानी, बीमारी। सीवर का पानी सड़कों पे, मिलते हुए पानी में सीवर का पानी, क्योंकि सीवर की व्यवस्था नहीं की, निकासी की व्यवस्था नहीं की। केवल दिखाना है कि हम अमेरिका यूरोप बन गए। बनारस के अंदर माननीय मोदी जी का चुनाव क्षेत्र, हर जगह पानी, पूरे हिंदुस्तान में पानी, प्रलय की स्थिति, और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे। तो आज मुझे याद आ रहा है, जब मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इस प्रकार से प्रकृति से खिलवाड़ का दृश्य देख रहा था, बल्कि एक और प्रकृति से खिलवाड़, कुत्ते हटा लिए जाएं। डॉग हिटर्स कुत्तों की से मुहिम चला रहे हैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के खिलाफ। ये शहरों से खबरें आ रही हैं, कुत्ते हटने के बाद बंदरों का आतंक हो गया है। लोग सड़कों पे चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब तक कुत्ते थे तो वो बंदरों को भगाते थे, और ये बंदर काटते भी हैं और घर में घुस के खाना भी लूटते हैं। कुत्ते कम से कम वो नहीं करते थे। उनका वैक्सीनेशन कराने के बजाय, स्टेरिलाइजेशन कराने के बजाय उनको भगा दो। बिल्लियों का और बंदरों का आतंक होगा तो उनको भगा दो, सबको भगा दो। विदेश बन जाओ, विदेश से तुलना करो, और देश के जो 142 करोड़ लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन मत करो, गांवों का विकास मत करो, पानी की निकासी की व्यवस्था मत करो, सीवर की व्यवस्था मत करो, बस सड़कें बना दो, चमकती हुई सड़कें बना दो, जिससे लोग 17-17 घंटे जाम में फंसे रहें और फिर वो अफसोस करें कहां ये 100-200 करोड़ के फ्लैट और कोठी में आ गए। इससे अच्छा तो अपना गांव था, कम से कम पानी बह तो जाता था, सूख तो जाता था। हर जगह सीमेंट, हर जगह सीमेंट, पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता है, और चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम फैला दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे। ये जो आपने 11 साल में देखा, अब इसकी दुष्प्रणीति आप लोग देख रहे हैं। तो फिर ये जो कॉरिडोर्स आप बना रहे हैं, हमारी भव्यता, जो हमारे राष्ट्र की भव्यता है, उसको नष्ट कर रहे हैं, हमारे फकीरीपन को खत्म कर रहे हैं। भारतवर्ष है, महानतम देश है, इसको यूरोप अमेरिका कोई नहीं बना सकता। लेकिन कोशिश जारी है, और हम लोग यही देखेंगे किस प्रकार से पंजाब के अंदर त्राहिमाम हो रहा है, पूरे भारत के अंदर त्राहिमाम हो रहा है। लेकिन
सत्ताधीश हैं कि सड़कों के नाम पे विकास मानते हैं और विकास के नाम पे सड़कें बनाना मानते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।